चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या चीज सिखा दिया है। तो मैंने भिन्न से दशमलव बदलना और दशमलव से भिन्न में बदलना सिखा दिया है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दशमलव का जोड़ भी सिखा दिया था, घटाव भी सिखा दिया था। ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, हमने भिन्न से दशमलव बदलना और दशमलव से भिन्न में बदलना सिखाया था। तो उसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया है। मैंने होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। और हम लोग होमवर्क किस प्रकार से डिस्कस करेंगे? जिस प्रकार से हम लोग पुराने स्टाइल में करते थे। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप आपको नहीं करना है। क्लियर है? चलो, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप करना, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी आपको टाइप नहीं करना है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग प्रश्नवाली 19.1। पहला है कि आपको भिन्न से दशमलव बदलना, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है। तो चलो, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। ठीक है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, जिसमें भी डाउट आप पूछ लो। चलो मैं ही बता, चलो एक मैं प्रश्न संख्या 4 बता देता हूँ। ठीक है। चलो, प्रश्न संख्या 4 बहुत ही आसान है, ध्यान से करेंगे। ठीक है। देखो, प्रश्न संख्या 4 में बोला गया 342/1000, है ना। तो इसमें करना क्या होता है, बहुत ही आसान है। सिंपली जो भी अंक ऊपर लिखा है उसको लिख दो टोटल। जो भी अंक ऊपर लिखा है मैंने टोटल को लिख दिया ऊपर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 342 लिख दिया मैंने। ठीक है। चलो, अब आता है बात कि नीचे जितना जीरो, तो नीचे जीरो काउंट करो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। तो हम 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, फिर लगा देंगे दशमलव। तो 0.342 यहाँ लिख देंगे, 0 है 342। उम्मीद करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, इसी प्रकार प्रश्नवाली 19.2, प्रश्न संख्या 1। डाउट होगा तो आपको प्रश्न संख्या टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तब कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है। चलो, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। किसी में डाउट नहीं? चलो एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बताता हूँ। हाँ, बहुत बच्चे बना भी लेंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बताता हूँ। प्रश्न संख्या 4, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो ध्यान दो, क्या करना है हमें। देखो 7/1000, तो सिंपली मैंने क्या सिखाया आपको, जो भी ऊपर लिखा है उसको सिंपली लिख दो। अब आई बात कि नीचे कितना जीरो है। देखो नीचे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। तो हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगानी है। तो देखो हमारे पास 1 अंक है और हमें और 2 अंक चाहिए। तो 1 अंक यहाँ हो गया, और अंक नहीं तो क्या करेंगे, जीरो लगा के अंक बना देंगे। ये अंक हो गया तीसरा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक हो गए। अब इसके बाद क्या करो, आप दशमलव लगा दो। तो ये हो गया आपके पास दशमलव बिना अपना पूर्ण भाग के नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0.007। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। सारे बच्चे करेंगे? हाँ। अब आगे से कोशिश करना है कि सारे बच्चे जरूर होमवर्क बनाए। ठीक है? ठीक है ना। चलो, इसी प्रकार मैंने अगला होमवर्क दिया था आपको। ठीक है, ये है दशमलव से भिन्न बदलना है। ठीक है। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों ने जो है ना होमवर्क नहीं बनाया है। तो क्या करते हैं, इसको भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों ने नहीं बनाया वो बच्चे भी बना ले। ठीक है, ताकि वो डाउट पूछ सके। ऐसे कोई डाउट नहीं पूछेगा तो हमें लगेगा कि सबको आ गया होगा, लेकिन अधिकतर बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस होमवर्क को हम लोग अगली क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगली क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि सारे बच्चे जरूर होमवर्क बना ले। क्लियर है? तो चलो, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था दशमलव का जोड़ और घटाव, तो थोड़ा रिवाइज कराते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे, है ना। दशमलव का जोड़ और घटाव। ठीक है, जोड़ और घटाव। क्लियर है? कोशिश किया करो, जो बच्चे थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, कोशिश किया करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ना उतना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है।
चलो दशमलव का जोड़ और घटाओ, तो सबसे पहले एक जोड़ देख लेते हैं। मान लो मैंने बोला 2.34 5, ठीक है, और इससे हमें दो जोड़ना है। तो देखो इसमें मैंने क्या नियम बताया था, तो इसमें मैंने आपको एक ही नियम बताया था कि दशमलव के जोड़ और घटाव में हमें दशमलव को सामने सामने रखना होता है। दशमलव के जोड़ और घटाव में क्या करना होता है, दशमलव को सामने सामने रखना होता है। तो देखो 2.345 और तीसरा हो गया 3.234, है ना। चलो इसे हम जोड़ना है, तो बताओ सर बच्चे जोड़ के क्या मिलेगा। देखो क्या हमने किया था, यहाँ पे दशमलव को सामने सामने लिखा था। तो सबसे मेन कंसेप्ट यही है कि हमें दशमलव को सामने सामने रखना है, फिर उसको जोड़ देना है। चलो जोड़ कर बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ आराम से, जैसे दशमलव से आपको टेंशन नहीं लेना, आपको टेंशन लेना कि आपको जोड़ आता है ना, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को तो जोड़ आती ही है। चलो कुछ बच्चे जोड़ने भी लगे, बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत ही आसान जोड़ है, बहुत ही आसान जोड़ है। सिंपली देखो ऊपर नीचे जोड़ दो। देखो 5 4 9, 4 3 7, 3 2 5, और बीच में क्या है, दशमलव के सामने दशमलव, और 3 2 हो गया 5, तो ये हो गया 5.579। क्लियर है। चलो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3.632, ठीक है। चलो जोड़ते हैं, 2 3 4.2, ठीक है। चलो ये हासिल का जोड़ है, आराम से जोड़ेंगे सब बच्चे। चलो जोड़ बताएंगे सब बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ आराम से देखो, दशमलव के सामने सिर्फ हमें दशमलव रखना है, बाकी आपको जोड़ तो आता ही है। दशमलव के सामने दशमलव लिख दो, बाकी आपको जोड़ तो आता ही है, सिंपली जोड़ दो जैसे जोड़ना है ना, जैसे आप लोग को जोड़ते हैं। चलो कुछ बच्चे आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ यही करना है, बस यही करना है हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों को तो आराम, चलो सही है, कर देते हैं। तो ये देखो 2 2 4, 3 3 6, 6 4 10, ठीक है। हारसी लिखो, क्या दशमलव समय दशमलव दिया, हारसी चल गया इसके ऊपर, है ना। ये देखो 1 3 4 2 6। चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। मान लीजिए मैं बोलूँ 2.3, 3.2 और 4.2, क्या मिलेगा हमें बताएंगे सर बच्चे, क्या मिलेगा हमें सर बच्चे बताएंगे। 2.3, 3.2 और 4.2, आराम से करेंगे क्वेश्चन को, क्या मिलेगा हमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो सारे बच्चे उत्तर करेंगे, सारे बच्चे उत्तर करेंगे इसका, ध्यान से। हाँ बहुत बढ़िया, क्या मिलेगा हमें, हम मिल गया 9.7। चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं पे आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं बाजार गया, मैं कहा गया, बाजार गया, कितना रुपया लेकर गया, मैं 10 रुपया लेकर बाजार गया, ठीक है। और मैंने क्या किया, 2.3 रुपया का मैंने मूली खरीद लिया, ठीक है। 3.2 रुपया का मैंने गाजर खरीद लिया, 4.2 रुपया का हमने क्या खरीदा, कुछ और बता दो। बैगन खरीद लिया, कुछ आलू खरीद लिया। चलो मैंने क्या किया, आलू खरीद लिया। तो कुल कितना रुपया मैंने खर्च कर दिया, तो कुल मैंने 9.7 रुपया खर्च कर दिया। तो आप बताओ कि मैं बाजार से कितना रुपया लेकर आऊंगा। मैंने बाजार गया, 10 रुपया लिया था, 9.7 रुपया मैंने खर्च कर दिया, तो मैं बाजार से कितना रुपया लेकर आऊंगा वापस। बहुत बढ़िया बहुत, मतलब बाजार में 10 रुपये ले गया था, मतलब 10 रुपया था, कितने रुपये मैंने खर्च कर दिया, तो 10 रुपया में से मैं 9.7 रुपया घटा दूंगा, है ना। मैंने सीखा है कि दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं। चलो तो देखते हैं, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया, कट गया, तो 0.3 कट गया, मतलब 9 में से 9 गया, क्या बचा, जीरो बच गया, कटने मतलब क्या हो गया, जीरो बच गया, है ना। तो 0.3 रुपया मैं घर पे लेकर आऊंगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो मैंने अभी गाजर मूली वाला क्वेश्चन कराया ना, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है और उसी के जैसा क्वेश्चन है, फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसानी से करोगे और सही करोगे, है ना। चलो देखते हैं, क्वेश्चन बोला है, चलो एक बार पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। क्वेश्चन बोला है कि एक मजदूर पहले दिन 85.25 रुपया, दूसरा दिन 72.50 रुपया, तीसरा दिन 46.25 रुपया कमाए, तो बताइए उसने कुल कितने रुपये कमाए। क्लियर है। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान से। चलो पहला दिन
मतलब मान लेते हैं पहला दिन हो गया 85.25 रुपया। कौन सा दिन, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। क्यों गया पहला दिन कौ रुपया कमाया, ये कमाया 85.25 रुपया। ठीक है, चलो दूसरा दिन देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, और इस प्रश्न को उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। दूसरा दिन हो गया आपके पास 72.50 रुपया। और तीसरा दिन कितना कमाया, तीसरा दिन कमाया होगा 46.25 रुपया। अब बताइए कुल कितना रुपया कमाया, कुल रुपया कितना कमाया होगा आपको बताना है। ठीक है, चलो चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। चलो 5 बच्चों ने आंसर कर दिया और अधिकतर बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, 6 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब उम्मीद करते हैं कि हाँ अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया कि दशमलव का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं, है ना। लास्ट 40 सेकेंड आराम से कीजिए। देखो यही मैं बोलता हूँ ना, सबसे पहला कंडीशन क्या है ना कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो। हाँ विनोद शर्मा नाम, मतलब हिमांशु, आपको कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट है आपको पूछ लो। सर जैसे पॉइंट के बाद 0 होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसकी ना? कोई वैल्यू नहीं होती है, हाँ उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ता है कि अगर हमें पॉइंट को 0 लगानी है तो हम लगा भी सकते हैं। जैसे कि इसके पहले वाला प्रश्न था, हमें 10 रुपया में से 9.7 रुपये घटाना था, लेकिन 10 के बाद तो दशमलव था नहीं, 0 भी नहीं था, तो हमने क्या किया, आपने इसे दशमलव लगाया, 0 भी लगा दिया। ठीक है, तो हमारी जरूरत के अनुसार 0 आता है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो 9 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, किसी को भी कुछ और पूछना है तो पूछ लेगा। देखो मैंने डाउट पूछने के लिए किसी बच्चा को आज तक नहीं बोला। ठीक है, मैं उनको इसलिए बोलता हूँ ताकि वो माइक ऑन करके या कमेंट बॉक्स में जो अनावश्यक हरकतें करते हैं वो ना करें। उनको पढ़ाई से संबंधित कुछ भी पूछना है पूछे। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। 9 बच्चों ने कर दिया। देखो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया आंसर वो समझ जाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर। देखो बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है आप भी करो। देखो आंसर करने का क्या तरीका होना चाहिए कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं ना उसको पहले आप कॉपी में बनाओ, कॉपी में ही आंसर लिख लो, ऑप्शन लिख लो, ताकि जब आप पोल सेक्शन में आंसर देने जाओ ना तो वहां पे आप ABCD आपको 4 ही ऑप्शन दिखते हैं, वहां पे क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। तो वहां पे क्या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर मैंने जो ऑप्शन दिया था वो शायद मैंने गलत ऑप्शन देख लिया और जाके मैंने गलत ऑप्शन फिल कर दिया, तो उसमें उस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार फेस करने को मिलता है बच्चा सबको। तो सबसे पहले आप कॉपी में बना लो। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है वो बच्चे जल्द से इसका उत्तर कैमरा को दिखा देंगे। बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया बच्चे जल्द से इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। 5 4 3 2 1। ओमवीर यादव नाम से बच्चा जानकी आपने सही बनाया। ठीक है, अमन, हिमांशु, गगन, विकास, विपिन कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, हाँ सुरेंद्र सिंह नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन किया, मनीष कुमार नाम से बच्चा, मतलब अधिकतर बच्चों ने सही बनाया। चलो इसका उत्तर कौन माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करना है आपको। ठीक है, चलो अमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आप अपना है माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर। कोशिश करना है ना कि सारे बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करें, तो सबको मौका मिलेगा एक एक करके। ठीक है, चलो अमन बताओ आप, अमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया क्या करेंगे हम लोग? सर इन्हें जोड़ देंगे। तो जोड़ के दिखाओ कैसे जोड़ेंगे पहले हम लोग। सर 5 और 5 10। ठीक है, 10 का 0 हासिल एक। एक हासिल ले लिया हम यहाँ पे। अब जोड़ो। 9 और 1 10। ठीक है, 9 1 10, फिर एक हासिल होगा, दसवें समय दसवें रख दिया, फिर एक हासिल यहाँ पे ले लिया, है ना। फिर जोड़ो, 6 2 8, 8 1 9, 9 5, बोलो 14। 4 हाँ असल फिर पाई हासिल। 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलो जोड़ो, 20। क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो कितना गया हमारे पास, 204.00। देखो 204.00 है ना,
तो इसके आगे का आप जीरो हटा भी सकते हो, इसको आप ऐसे बोल सकते हो 204 रुपया, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में सारे बच्चों को? तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलो अब देखो, इसी प्रकार से घटाव भी होता है। तो घटाव में वही काम करना है, घटाव में वही काम करना है कि हमें दशमलव के सामने दशमलव रखना है, बाकी घटा देना है। तो चलो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको घटाना है। तो घटाव भी बहुत सरल सा है, हमें दशमलव के सामने दशमलव रखना है, बाकी घटा देना है। ठीक है, पिछली क्लास में भी आप इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना। चलो, दशमलव के सामने दशमलव रखना है, बाकी हमें घटा देना है, बाकी हमें क्या करना है? घटा देना है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सरल कर देता हूँ, ध्यान दो। क्या बोला है? हमें बोला है 82.4 में से घटाना है 7.81 को। सिंपली हमें क्या ध्यान देना है कि दशमलव के सामने हम दशमलव रखेंगे। तो पहला लिख लेते हैं, चलो 82, और इधर क्या है? 4 है। यहाँ दशमलव क्या? दशमलव के एक साइड क्या है? पूर्ण भाग क्या है इसका? 7, और दूसरी तरफ क्या है? 8 और 1। इसको हमें क्या करना है? घटाना है। अब बहुत बच्चों के मन में ये आएगा कि सर ये एक के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो जहां जहां कुछ नहीं होता वहां वहां क्या करो? संख्या बराबर करने के लिए जीरो लगा दो, यहाँ पे भी जीरो लगा दो। अब समझ में आ गया आपको कैसे बनाना है? चलो आराम से बनाओ, आप अब आराम से आप बना सकते हो, है ना, आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई बच्चा है? अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करते हैं, है ना। चलो जल्दी से आराम करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। चार बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 5 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। 6 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। 9 बच्चों ने कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, अब अधिकतर बच्चों का आंसर सही आने लगा। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, आराम से कीजिए। देखिए सारे बच्चों को पोल सिस्टम में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप उत्तर नहीं करते तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अटेंडेंस लगने की बात ये बोल रहे हैं कि जैसे क्या होता है ना कि आप अगर पोल में उत्तर करते हो ना, तो आपके नाम के साथ आपका डेटा आता है कि आपने कौन सा आंसर किया, कौन सा आंसर नहीं किया। उस समय दो चीज देखते हैं, आपका अटेंडेंस देख सकते हैं, और दूसरा कि आपने जो आंसर किया वो सही किया या गलत। उससे हम लोग ये भी अंदाज लगाते हैं कि अगर आपने आंसर सही किया यानी वो टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, और अच्छे से समझ में आ गया है तो हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा कम ध्यान देते हैं, लेकिन जो टॉपिक थोड़ा सा आपने गलत किया है उसको हम लोग उसका रिवीजन के रूप में बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं? चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, अमन कुमार, ओमवीर यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट। और कोई बच्चे दिखा बाबू? विपिन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ठीक है। हाँ सही 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 सही, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चे दिखा सकते हैं जिन्होंने कर लिया? अभी तक 3 बच्चों ने दिखाया है। ठीक है, चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है? हैंड रेज करेगा, नया बच्चा होना चाहिए। चलो ये 3 बच्चे पहले भी दे चुके, चलो एक बार देख बोल लेते हैं। चलो ओमवीर यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके आंसर बता सकते हो। सर 0 से 1 तो कटेगा नहीं, इसलिए हम 4 से 81 लेंगे।
हाँ, हम 4 से एक हार तो से 10 लेंगे, हो जाएगा, इसके पास बच जाएगा 3 और इसके पास हो गया हो 10। जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 क्या हो बचेगा। गया 9। फिर 3 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए हम 2 से हासिल लेंगे। 2 से वो 8 लेंगे 1 तो 2 के पास बच गया 1 और ये बच जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13। हाँ बहुत बढ़िया, 13 13 में में 7 से 5 बचेंगे। 5 बचेगा, बहुत बढ़िया। दशमलव के सामने एक दशमलव, दशमलव। ठीक ठीक। 1 में से 7 नहीं जाएगा तो 8 से हम हासिल लेंगे, तो ये 7 बच जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 11 और 11 में से 7 7 गए गया तो 4 बचेंगे। 4 बचेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ हो गया 4। 7 में से 0 गया तो 7 बचेंगे। क्या आंसर हो गया? 77 74 74 दशमलव दशमलव। 59। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, यही है, पढ़ने का भी सीखना है। 59 74.59 या 59 इंग्लिश बोलेंगे, 74.59, है ना। चलो, विच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर देंगे, ठीक है। चलो, अब जो हम लोग प्रश्न करने वाले हैं ना, वो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो मैंने आपको बाजार वाला एग्जांपल समझाया ना, उसी से संबंधित एग्जांपल है। बाजार वाला एग्जांपल सबको समझ में आ गया ना, कि 10 रुपए ले गए कुछ खरीदे वस्तु, हम कितना रुपया हमारे पास बच गया। उसी से संबंधित एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ना है आपको, फिर इसका उत्तर करना। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए, ठीक है। पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, टाइम लीजिए, कोई सुनिए, आप टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए, ठीक है। चलो एक बार। सर थोड़ा सा एग्जांपल दे दो। हाँ चलो, एक एग्जांपल मैं अभी दिया था, चलो ठीक है, फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, फिर बता दूँ, ठीक है। देखो, मैंने क्या किया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मान लो कि आप बाजार गए, बाजार के मार्केट गए, क्या करने, सब्जी खरीदनी, ठीक है। और आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपया दिया था, ठीक है, या आपके घर वाले आपने को 10 रुपया दिया, और आपसे बोला है कि आप क्या करना है, आलू ले लेना। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने गया, मैं आलू लिया, और आलू कितना का मिला, आलू मिला मान लीजिए 2.4 रुपया, ठीक है। ठीक है, और मैंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मूली भी ले लेना, तो मैंने क्या, मूली ले लिया। उन्होंने बोला कितना लेना है, तो मैंने बोल दिया चलो 3.4 रुपया का मैंने मूली भी ले लिया, ठीक है। चलो इसके बाद क्या लेता हूँ, गाजर भी ले लेता हूँ। चलो, तो मैंने गाजर भी ले लिया, कितना की ले लिया, तो 3.2 रुपया का मैंने गाजर भी ले लिया, ठीक है। तो चलो, मैंने 3 चीजें टोटल ले ली। अब क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं कि हमने कितना रुपया का सब कुछ ले लिया। तो 4 4 8, 8 2 10, ठीक है। दशमलव के सामने दशमलव जोड़ देते हैं, 3 3 6 2 8 और एक क्या हो जाएगा 9। मतलब हम कुल 9 रुपया के सारी चीजें खरीद लें। अब आप बताओ कि हम घर पे कितना रुपया वापस लेके आएंगे। तो हमने 10 रुपया लेकर गए थे और हम 9 रुपया खर्च कर दिए। हम 10 रुपया लेकर गए थे और हम 9 रुपया खर्च कर दिए, तो हम कितना रुपया लेके आएंगे, तो 0 में से 0 गया, 10 में से 9 गया, 1 रुपया। तो हम कुल कितना रुपया वापस लेकर आएंगे, 1 रुपया। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। इसी के जैसा ये जो मैंने अभी प्रश्न दिया था, ये प्रश्न है, पढ़ के चलो समझते हैं। हाँ, पढ़ के समझते हैं। देखो, रमेश जो है 7.75 रुपया आलू के लिए, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, आलू के लिए कितना रुपया है, लिखते चलते हैं। आलू के लिए हो गया उन्होंने 7.75 रुपया, ठीक है। गोभी के लिए कितना हो गया, 4.50 रुपया। और धनिया के लिए कितना हो गया, 0.25 रुपया। किसके लिए, ये हो गया धनिया के लिए, ठीक है। तो वो बाजार गया है और उसने इतना चीजें खरीद लिया, ठीक है। और आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि उसके पास अगर कुल 15 रुपया थे, तो अब उसके पास कितना रुपया बचे। सेम सवाल है, 15 रुपया लेके गया, इतनी चीजें खरीदा है, तो बताइए कितना रुपया उसके पास बच गया है। बनाइए, लास्ट 1 मिनट, ठीक है। हाँ बनाइए, आप लोग बनाइए। कोई क्वेश्चन नहीं आया क्या क्या क्या, फिर से बोलो आप एक बार। अच्छा, सर, पोल सेक्शन। पोल नहीं आया। चलो, अब पोल सेक्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो, मतलब अधिकतर बच्चे बना के बैठे हुए थे कि हाँ हमको आंसर करना है ना। चलो, हाँ जल्दीबाजी, देखो मैंने बताया जल्दीबाजी कीजिएगा, अक्सर आंसर गलती हो जाता है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलो, देखो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर गलत कर रहे हैं, हमें जल्दी एक बार ध्यान से फिर से जोड़ देख लीजिए कि आपने जोड़ में कहीं गलत नहीं किया है,
ये कहीं घटाने में तो गलत नहीं किया। अधिकतर बच्चों ने जोड़ में गलत कर दिया, तो जोड़ने में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जो बच्चे एक बार फिर से मिला लेंगे, आपने कहीं जोड़ में तो गलत नहीं किया, मिला लेंगे एक बार आप लोग। हाँ, अमन कुमार नाम से जो बच्चे जाएंगे, आपको कोई डाउट है बाबू? आपने हैंड रेज किया हुआ है? नहीं डाउट? हाँ जी, तो आपको कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया, पूछ लो। आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। सर जी एक बार ऑप्शन खोलियो। चैट ऑप्शन नहीं, चैट में भी आपको आंसर नहीं करना है, आंसर करने के लिए चैट ऑप्शन खोलना है। करना, नाम लिख के टाइप करना तो। नहीं ठीक है, चलो आपको मैं समझ गया। ठीक है, चलो अभी आप आंसर बताना, बता देना। कोशिश क्या करो, क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो ना। ठीक है, नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, शुरू में ही नाम लिख लिया जाता है। ठीक है, सर जी नाम ना लिखो, मैं भी क्लास ज्वाइन की है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी आप इस प्रश्न को सॉल्व करो। ठीक है, चलो 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। अब अधिकतर बच्चों का आंसर आने लगा। ठीक, हमें ध्यान देना, एक दो बार थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना, कि हो सकता है कि हम लोग जल्दीबाजी में कैलकुलेशन गलत कर सकते हैं, है ना। चलो हमें ये देखना है कि हमारे पास कुल कितना रुपया बच गया, है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, चलो लास्ट 10 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, जिन्होंने पोल सिस्टम नहीं किया बच्चे पोल सिस्टम कर देंगे, बाकी जिन्होंने कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1। हिमांशु, ठीक है आपका। ओमवीर यादव नाम से बच्चा ज्वाइन किया। अमन कुमार, अमन आप पूरा आंसर दिखा सकते हो क्या? लास्ट वाला भी दिखा दो आप। अमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप टोटल दिखा दो, टोटल। ठीक है, विपिन कुमार, सर सुरेंद्र, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ दिख लिया। मनीष कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, हाँ सही है, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। चलो अब इसका उत्तर कौन बच्चे माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा? नहीं, चलो हाँ, नया बच्चा होना चाहिए, नया बच्चा होना चाहिए। चलो हिमांशु आए, इस बार बता दो आप। तीसरा क्वेश्चन है, हाँ बता दो। हिमांशु नाम से बच्चा ज्वाइन किया है? रुको हिमांशु, एक मिनट रुक जाओ। मनीष कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप माइक ऑन करके बताओ। मनीष कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप बताओ माइक ऑन करके। 5 और 5 10। हाँ चलो करते हैं, हाँ 5 5 हो गया, 10 का 0, है ना। फिर हार्सिल होगा ना, हार्सिल हम यहाँ ले लेते हैं, है ना। चलो जोड़ते हैं, आप जोड़ के दिखाओ क्या मिलेगा अब हमें। 7 5 और 2 15। ठीक है, 14। ठीक है, मतलब कि 7 5 12 2 14 1 15, 15 का हो गया 5, सही तो है। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 7 1 8 8 5 13 13 2 15। ठीक है, दशमलव सामने दशमलव, और 15 था तो 15 एक हार्सिल दिया होगा, है ना। चलो हाँ जोड़ो, कितना हो जाएगा? 12। 12, ठीक है, 12.50 रुपया, मतलब 12.5 रुपया होगा, है ना। और उसने कितना रुपया लेके गए थे? वो गया था, कितना रुपया लेके गया था? 15 रुपया लेकर गया था। तो आप बताओ, अब उसके पास कितना रुपया बच गया होगा, तो हम क्या करेंगे? 15 रुपया में से घटाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो 15 रुपया में से 12.5 रुपया, 12.50 रुपया हम घटाते हैं। चलो घटा के दिखाओ, कैसे घटाएंगे? 0 से 0। 0 से 0, 10 में से 5, एक आसन ले लेंगे। हाँ तो यहाँ से 8 लेंगे, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 10 में से 5 के 5, फिर 14 में से 12 2 2। 2। ग्रेट, कितना रुपया बच गया? 2.5 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर बताओ? सर ऑप्शन डी। 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 ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर होगा। जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर लीजिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, है ना। क्लियर है? हाँ चलो, मतलब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, बना दीजिएगा ना आप लोग, है ना। चलो तो ये था हमारा मतलब भाग। अब हम सीखते हैं दशमलव का गुना और भाग। देखो जिस प्रकार से हम सिखाएंगे ना, उसी प्रकार से आप लोग सीखना, और जिस प्रकार से मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रिक सिखाते जाऊंगा, तब वो भी ट्रिक सीखते जाना साथ के साथ, ताकि अगर आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो वो ट्रिक भी आपका काम आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है,
समझ में आ गया? चलो अब हम सीखेंगे दशमलव का गुना और भाग। देखो सबसे पहले दशमलव गुना भाग सीखने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, बताएंगे सर बच्चे, आपको गुना आता है, भाग आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। अगर आपको गुना आता है और भाग आता है तब चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। आता है ना? सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको गुना आता है, भाग आता है, तब चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। आता है ना? चलो अगर आपको गुना और भाग आता है ना, तो मैं आपको दशमलव का गुना और भाग भी उसी तरीके से सिखाऊंगा। थोड़ा सा जैसे कि हम दशमलव के सामने दशमलव था, बाकी जोड़ घटा वही था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। गुना जैसे हम करते थे वैसे अभी भी गुना करेंगे, सिर्फ दशमलव का जो खेल है वो सीख लेंगे। चलो उससे पहले 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेते हैं कि आपको गुना आता है या नहीं, है ना? चलो क्वेश्चन है 12 का गुना अगर हम 13 का साथ करें तो क्या मिलेगा? बताएंगे सारे बच्चे। 4 यानी 12 का गुना 13 के साथ बोलेंगे, यानी ऐसे गुना करना हमें। चलो बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें? 12 का गुना अगर हम 13 का साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 उसमें बताना आपको। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बच्चे आंसर सही आने लगा। क्या मिलेगा हमें? ठीक है, क्या मिलेगा हमें? चलो गुना कर लेते हैं हम लोग, एक एक करके गुना करेंगे। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर एक से करते हैं, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। अब जोड़ दो इसको, 6 का 6, 3 2 5 और 1 का 1, कितना हो गया? 156। कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 156। क्लियर है? कितना हो गया? 156। अब आता है बात कि अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए 1.2 गुना 1.3 हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे मैं कैसे सिखा रहा हूं। देखो मैंने तो सिंपल आपको 12 गुना 13 बोला था, आपने सिंपली गुना किया और इसको लिख दिया 156 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें आप एक थोड़ा सा छोटा सा मैंने चेंज क्या किया है कि दोनों में दशमलव लगा दिया। तो फिर हम इसे गुना कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। आपको दशमलव पे ध्यान नहीं देना है, आपको दशमलव हटाकर गुना कर देना है। कुछ बच्चों को पता है, आंसर दे रहे हैं, आपको दशमलव हटाकर गुना कर देना है। तो मान लो कि अगर हम पहले इसको दशमलव हटाए गुना करते, कैसे करते? 12 गुना 13 से करते, क्या मिलता है? हमें मिलता है 156। हमें मिलता है 156। अब आती है बात दशमलव का। फिर दशमलव का क्या करें? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे कि दशमलव क्या करना होता है। ध्यान दो, देखो बहुत ही आसान है। आप ये काउंट कर लो कि जिन जिन संख्याओं का हम गुना कर रहे हैं तो उसमें दशमलव के बाद कुल कितनी संख्या है। एक मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिन जिन संख्याओं को हम गुना कर रहे हैं उसमें दशमलव के बाद कुल कितनी संख्या है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या, तो कुल कितनी संख्या हुई दशमलव के बाद? 2 संख्या। तो हमें क्या करना है? 2 संख्या के पहले दशमलव लगा देना। तो एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, और यहाँ पे क्या करना है? दशमलव लगा देना है। ये हो गया आपका 1.56। तो 1.2 गुने 1.3 का आंसर क्या होगा? 1.56। समझ में गया? चलो 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे संबंधित। 3.2 का गुना कर रहे हैं हम 1.2 के साथ, क्या मिलेगा? सबसे पहला कंसेप्ट आपके मन में क्या होना चाहिए कि हम क्या करते हैं? इसको दशमलव हटाकर गुना कर देते हैं, है ना? तो चलो कर देते हैं दशमलव हटाए गुना। 32 से गुना करते हैं 12 के साथ। चलो कर बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा? आप ही लोग करना है सब। 32 से गुना करते हैं हम 12 के साथ, हम देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे सर बच्चे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चे का आंसर भी सही आने लगा, है ना? बहुत बढ़िया। देखो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली देखो गुना करके देखते हैं, है ना? देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर एक से करते हैं, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3। ये हो गया 4, 6 2 8 3। तो ये मिल जाएगा हमें कितना? 384। कितना? 384। ठीक है, चलो ऊपर भी लिख देते हैं हम, क्या? 384। लेकिन ऊपर वाला में अंतर क्या हो जाएगा कि दशमलव के बाद हम संख्या अंक काउंट करेंगे। दशमलव के बाद देखो एक अंक, इसमें क्या है? दशमलव के बाद एक अंक, तो दो, कुल कितना अंक है? कुल हो गया दशमलव के बाद 2 अंक। तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, एक अंक 2 अंक, उसके पहले क्या लगा? दशमलव लगा दो। लगा दिया हमने यहाँ पे।
अगर आपको ये समझ में आ गया कैसे हम लोग दशमलव का गुना करते हैं, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमें दशमलव के बाद की संख्या, अंक काउंट कर लेना है, गिन लेना है, जितना अंक होगा उतना अंक के पहले दशमलव लगा देना। क्लियर है? चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बोला गया है कि हमें 2.2 का गुना करना है 1.3 के साथ। यानी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि 22 का गुना, दशमलव हटा गुना करना है 13 के साथ करना है। चलो करके बताएंगे। चलो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें 22 का गुना 13 के साथ करना है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो गुना नहीं कर पाएंगे। सारे बच्चे गुना करेंगे, हमको पता है, क्योंकि गुना बहुत ही आसान है ना। चलो गुना करेंगे सब बच्चे। अच्छा 286, चलो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। चलो गुना करके देख लेते हैं क्या होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कट गया। अब आते हैं 1 से, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, जोड़ दो 6, 6 2 8, तो कितना हो गया 286। कितना हो गया 286। यहाँ पे भी लिख दिया 286। अब आए बात की दशमलव के बाद कुल कितनी संख्या है, एक संख्या, एक अंक, एक अंक। दशमलव तो कुल कितने अंक हो गया, 2 अंक। दशमलव के बाद कुल कितने अंक हो गया, 2 अंक। 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, एक अंक 2 अंक, उसके पहले क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया 2.86। ये हो गया आपके पास 2.86। समझ में आ गया सर बच्चों को? 6 8 नहीं, 2.86। मनीष कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, 2.86 लिखना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो अब एक क्वेश्चन देंगे ना, उसका आंसर आप ही को बताना है। ठीक है, उसमें मैं बहुत कम हिंट दूंगा। चलो वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। 3.57 का गुना करना है हमें 1.6 के साथ। यानी क्या करेंगे, 357 में किससे गुना कर देंगे, 16 से। चलो करेंगे सर बच्चे। 357 में हम किससे गुना करेंगे, 16 से। इतना हिंट काफी है, आराम से इसका उत्तर करके बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ करेंगे, चैट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, किसी बच्चा को कैलकुलेटर खुद से आपको गुना करना है फिर यूज करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आने लगा। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। हाँ, जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। ठीक है, चलो अब आप इसका उत्तर माइक ऑन करके बता सकते हो, जो भी बच्चा बताना चाहता है। हैंड रेज, पहले हैंड रेज करो आप पहले। ठीक है, चलो ओमवीर यादव आप बता दो। हाँ बता दो इसका आंसर माइक ऑन करके, कैसे करेंगे हम लोग। हाँ बताओ। सर 6 7 42, हाँ 7 छक 42, 4 हासिल, हासिल 4। ठीक है, 6 5 30, और 4 30 और 34। 4 24, 4 3 हासिल, ठीक 6 है, 3 18 और 3 हासिल। कितना होगा, ठीक, कर देंगे 21। 21। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर इसके नीचे वो गुणा का भाग निकाल देंगे। मतलब क्रॉस में। हाँ फिर क्या करेंगे, 1 से गुना करते हैं, 1 7 7। 1 7 7, 1 5 5, 1 3 3। जोड़ फिर दो। इनको जोड़ 2 हम्म, 1 11, 1 हाथ। हासिल लग जाएगी। हम्म, 6 और 1 7, ठीक है, 3 2 5, तो क्या मिल गया, हमें मिल गया 57। 57 अब 12। आगे बताओ क्या करेंगे। 3 के आगे बिंदी लग जाएगी, 3 वो है ना। हाँ तो देखो क्या करेंगे, ऐसे काम करते हैं। देखो दशमलव के बाद ये हो गया पहला एक अंक, 2 2 अंक, 3। इधर 3 अंक। तो हमें 3 अंक के पहले एक बिंदी नहीं दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बिंदी नहीं लगाना, दशमलव लगाना है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो यहाँ लगा देना क्या, दशमलव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.714। बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, चलो बहुत बढ़िया। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। जल्द से इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल एड कर दो। यहाँ तक सारे बच्चों ने सही बताया, बहुत बढ़िया बहुत। चलो इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन आपको
दिखाते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान से करेंगे। अगर आपको मैं बोलूं कि 4.778 का गुना अगर हम 1000 से करते हैं तो क्या मिलेगा? तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम क्या करते हैं, दशमलव हटा के पहले गुना कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब दशमलव हटा के गुना कर लेते हैं। कैसे गुना करोगे, चलो देख लेते हैं। यहीं पे नीचे कर लेते हैं या कहीं भी कर लो, यहीं पे कर लो। 4778 में गुना कर लो आप किससे, 1000 से। चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें। देखो तो 0 0 0, फिर 0, फिर 0 से करते हैं 0 0 0। ठीक है, फिर 0 से करेंगे 0 0 0, फिर किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो ये होगा, देखो 1 अट्ठे 8, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7 और 1 अट्ठे 1 चौका 4। अब जोड़ दो, देखो 0 का 0 0 0, 8 7 7 4, क्या मिल गया हमें, मिल जाएगा। चलो गुना कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा 4 7 7 8 3 को 0। अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है कि देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, अंक, एक अंक, दो अंक, तीन अंक। इसमें तो कोई दशमलव है ही नहीं, तो कुल कितना अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे, 3 अंक के बाद, 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, यहाँ लगा देंगे हम दशमलव। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, इसको लिखने के तरीका। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4778.30 है ना। अब हमें पता है कि दशमलव के बाद जो 0 होता है ना, इसका कोई महत्व नहीं होता है, तो हम हटा भी सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4778, है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे थे, है ना। चलो अब देखो, इसी से संबंधित ना आपको मैं एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, है ना। चलो आराम से करेंगे, पहले तो आपको दशमलव हटाना है, फिर इसको गुना करना है। चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोल रहा है 5.13 का गुना करना हमें 13.6 के साथ। इसका मतलब हमें क्या करना है, सिंपली पहले दशमलव हटा के गुना कर देना है। चलो यानी 513 में गुना करना है हमें 136 से, फिर हमें दशमलव लगाना है ना। चलो आराम से करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है ना, गुना आपका सही होना चाहिए, गुना आपका सही होना चाहिए, है ना। चलो चल, एक बच्चे ने करते बहुत बढ़िया, दो बच्चों ने कर दिया, सही किया, है ना। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा जब गुना कर लेते हो ना, तो थोड़ा सा चेक कर लेना कि जो आपने ऑप्शन दिया वो सही है ना, 2-3 बार, क्योंकि ऑप्शन सारे एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो हमें एक एक अंक चेक कर लेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है, एक एक ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन हमें एक ही जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, अंक हमें सिर्फ इधर उधर हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको चेक कर लेना, ताकि गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। लास्ट 40 सेकेंड। चलो 5 बच्चों ने करते बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। कर हाँ दिया। ठीक है ठीक है, अभी 1 मिनट, अभी भी 2 बच्चे बचे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, और जिन्होंने कर दिया बच्चे कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो अमन कुमार, ठीक है, अमन कुमार नाम से बच्चा जान के, ठीक है। ओमवीर यादव आपका भी सही है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा।
जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। चलो 3 ही बच्चे, और कोई बच्चे नए बच्चा होना चाहिए, कोई नए बच्चा आ जाए। ठीक है, मैं नए बच्चे गुनगुन गुगन नाम से बच्चा जान के आप कर सकते हो क्या इसका आंसर? गुगन नाम से जो बच्चा जान किया आप इसका आंसर कर सकते हो, माइक ऑन कर बता दो। सुरेंद्र सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन किया है। चलो अमन कुमार नाम से, ठीक है यही 4 बच्चे। चलो अमन कुमार नाम से बच्चा जान, क्या बताओ इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग, बता दो कैसे करेंगे। पहले 6 का पहाड़ा 3 तक गाएंगे, हाँ फिर 6 हाँ 18 18 असल 1, ठीक है, हार्सलेट 6 6 का ठीक है और 1 7 और 6 पंजू 30, तो ठीक है 30 का चलो 30 और गुना 3 3 तिया 9, ठीक है 3 1 कम 3, बहुत बढ़िया 3 पंजू 15, बहुत बढ़िया। सर 1 एक 3 एक 5 ठीक है, चलो 1 जोड़ 1 के, हाँ इसको जोड़ के बता दो आप कैसे जोड़ेंगे इसको। सर 8 हम्म, 16 हासिल 6 1 3 1 कम 6 1 7 क्या गया 6 9 7 6 8। अब आता है कि कितने अंक के बाद हमें दशमलव लगाना, देख लेते हैं। 1 अंक 2 अंक और यहाँ से हो गया 3 अंक, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा। चलो अब मिलाते हैं, देखो 6 9 6 9 6 9 इसमें नहीं है, डी ऑप्शन गलत हो गया। 7 6 9 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। 6 8 तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी इसी तरह एक एक अंक मिलाएंगे तो ऑप्शन बी को जो है सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलो एक लास्ट प्रश्न और आप लोग कर लो, एक लास्ट प्रश्न आप लोग कर लो, बहुत ही आसान प्रश्न है वो। चलो ध्यान से करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 6.367 का गुना करना है हमें 1000 के साथ। ठीक है, तो सबको पता है कैसे करना है हमें इस प्रश्न का आंसर। चलो हाँ प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है, आराम से कीजिए इसका उत्तर। लास्ट 1 मिनट, हमें पहले क्या करना है, दशमलव हटा के गुना कर देना है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे आराम से करेंगे। ध्यान ये देना है, ध्यान आपको कि दशमलव के बाद के जो शून्य होते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, उसको हम हटा भी सकते हैं। दशमलव के बाद के जो शून्य होते हैं उसको हम हटा भी सकते हैं, इस बात पे आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलो मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, मैंने एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं। देखो दशमलव के बाद के जो शून्य होते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो हम उसे हटा भी सकते हैं। क्लियर है। और दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है तो हमें 3 अंक के पहले दशमलव लगानी है, तो वही हमें ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, और हमें ये ध्यान देना है कि दशमलव के बाद अगर शून्य आता है, जीरो आता है, तो जीरो को हम हटा भी सकते हैं। क्लियर है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है वो बच्चा जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देगा। ठीक है, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देगा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर कर दिया बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, चलो एक एक करके आंसर देख लेते हैं। देखो अधिकतर बच्चों का तो आंसर सही है, लेकिन वो पोल सेक्शन में जल्दीबाजी में आंसर गलत कर दिए। हाँ देखो अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया, लेकिन वो पोल सेक्शन में जल्दीबाजी में आंसर गलत किए, है ना।
चलो हाँ देख पा रहे, जहां तक हम देख पा रहे अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, लेकिन वो बोल सकते हैं जल्दीबाजी में आंसर गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना आपको। तो सुरेंद्र सिंह इनका भी आंसर सही है, ओमवीर यादव नाम से बच्चे जिनके, अमन कुमार, हिमांशु, मनीष कुमार, सबका आंसर सही है। लेकिन उनको यही होता है ना कि देखो मैं बताता हूँ आपको, आते हुए भी आपने पोल में आंसर गलत किया है, तो आपको यही करना है ना, पहले आप एक बार जब बनाओ तो पहले कॉपी में 2-3 बार उसको चेक कर लो कि आपने जो बनाया सही बनाया गलत बनाया है ना। चलो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। चलो 0 सॉल्व करते हैं, 0 0 0 0, फिर 0 से 0 0 0 0, फिर करते हैं 0 0 0 0 है ना, फिर करते हैं 1 से 7 6 3 6, अब जोड़ दो, 3 0 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। चलो जोड़ देते हैं हम इसको, ये हो गया 6 3 6 7, फिर यहाँ पे हो गया 3 0। अब आए देखो दशमलव बाद कितना अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा दो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक के पहले दशमलव लगा तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6 3 6 7। अब हमें पता है कि दशमलव के बाद का जो ये दशमलव होता है ना, इसका 0 होता है, कोई महत्व नहीं होता, तो हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 6 7। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। देखो अधिकतर बच्चों ने जो है सही बनाया, लेकिन वो ऑप्शन जब फिल करने गए वहां पे उन्होंने गलत कर दिया है ना। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है? चलो अब आपको क्या करना है, आपका अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। तो एक तो होमवर्क आपका वो हो गया, चलो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत बच्चों ने नहीं बनाया था। चलो प्रश्नवाली 20.1 और प्रश्नवाली 20.2 एक होमवर्क ये हो गया। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो फिर से एक बार, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट फिर से ले लो एक बार, ये आपका एक होमवर्क हो गया। चलो और दूसरा होमवर्क आपका है प्रश्नवाली 21.1 और 21.2, प्रश्नवाली 21.1 और 21.2 इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ये आपका दूसरा होमवर्क, यानी आज का होमवर्क हो गया, टुडेज क्लास होमवर्क इज प्रश्नवाली 20.1 या 20.1, 20.2 और 21.1 और 21.2, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ओके, तो आज की क्लास के लिए ठीक है, चलो ओके, आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर क्लास आया करो, ठीक है। हाँ ठीक है मैं समझ गया।